अंबेडकर जयंती पर देश भर में सम्मान की जगह तनाव क्यों? क्या ये सिर्फ अराजक तत्वों की हरकत है? ये चुनाव से पहले वोट बैंक की बिसात पर बिछती एक बड़ी सियासी चाल। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 14-15 अप्रैल के आसपास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दौरान जमकर बवाल हुआ। कहीं प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद, फिर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी, तो कहीं स्थापित प्रतिमा का हाथ तोड़ा गया, जिससे स्थानीय गुस्सा भड़का और विरोध के दौरान पथराव और तनावपूर्ण हालात। यानी पैटर्न एक जैसा, क्षति, आक्रोश, प्रदर्शन और कुछ जगह हिंसा। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है या फिर कुछ और? वो भी तब जब सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी में नो दंगा नो पंगा सब चंगा। तो ये पंगा फिर क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित है? जवाब 3 लेयर में समझिए। पहला, स्थानीय ट्रिगर यानी कि ग्राउंड रियलिटी। प्रतिमा स्थापना अक्सर जमीन, अनुमति और स्थानीय वर्चस्व से जुड़ी होती है। छोटे विवाद जल्दी जातीय पहचान का रूप ले लेते हैं, यानी कि कास्ट में डिवाइड हो जाते हैं। दूसरा, प्रतीकात्मक राजनीति यानी कि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि दलित अस्मिता का प्रतीक है, इसलिए प्रतिमा पर हमला यानी कि सीधे सम्मान पर हमला माना जाता है। तीसरा, राजनीतिक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव। हर पार्टी ऐसे मामलों को अपने अपने एंगल से पेश करती है। सत्ता पक्ष कहता है कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, विपक्ष आरोप लगाते हुए कहता है दलितों पर हमला है, सामाजिक न्याय खतरे में है। ये बड़े बड़े नारे लगाता है। अब इस जवाब को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए आ जाते हैं यूपी के वोट बैंक मैथ पर, क्योंकि असली खेल यहीं पर है, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिना जातीय समीकरण के समझना मुश्किल है। अनुमानित सामाजिक संरचना यूपी की देखी जाए तो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग 40 से 45%, एससी यानी दलित 21%, सवर्ण यानी अपर कास्ट 18 से 20%, मुस्लिम 19% यानी टारगेट यूपी का दलित 21% है। जब यूजीसी के नए नियम आए उस वक्त उत्तर प्रदेश में कैसे प्रदर्शन हुए, जिनको राजनीतिक तड़का देने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया और सरकार के विरुद्ध माहौल बनाया। यानी टारगेट दलित 21%, सवर्ण 18 से 20%, इन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। अब जब ये विरोध की चिंगारी ज्वाला बनकर अंबेडकर जयंती के दिन सामने आई तो माहौल और भी ज्यादा भड़क गया और विरोध बन गया सरकार के विरुद्ध। इतना ही नहीं, नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन और उस पर हुए बवाल को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की गई। क्या ये सारी कहानी अब आपको जानी पहचानी सी नहीं लगती? जरा पन्ने कुछ पलटिए। लोकसभा चुनाव 2024 याद कीजिए, जब विपक्ष ने आरक्षण प्लस संविधान बचाओ नैरेटिव को उठाया और इसका सीधा असर दलित वोट बैंक में आंशिक शिफ्ट के रूप में देखा गया। नतीजन क्या हुआ? बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर कहीं ये तो नहीं कि ऐसे मामले जहां पर नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते हैं अब दोबारा से वही सियासी बिसात इनके बहाने बिछाने की कोशिश हो रही हो। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये चुनावी साल है जहां हर पार्टी जनता के दिल में जगह बनाने के लिए जोर आजमाइश में लगी है और ऐसे घटनाक्रम राजनीतिक रूप से नैरेटिव बिल्डर बन सकते हैं। जैसे विपक्ष का नैरेटिव दलित असुरक्षित है, सरकार फेल है। सत्ता पक्ष का नैरेटिव अराजक तत्व माहौल बिगाड़ रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। सीएम का बयान वर्सेस जमीनी हालात की अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का नो दंगा नो पंगा सब चंगा वाला संदेश एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी है। कानून व्यवस्था मजबूत दिखाने के लिए, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं भी अगर क्लस्टर में हो जाएं तो नैरेटिव बन जाता है। जैसे क्या सच में सब कुछ कंट्रोल में है? यहाँ इत्तेफाक वर्सेस पैटर्न की बहस शुरू हो जाती है। तो सवाल जो दबी जुबान में उठकर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये कि क्या ये साजिश है? सीधा जवाब, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकल विवाद प्लस प्रतीकात्मक राजनीति प्लस चुनावी माहौल इज इक्वल टू संवेदनशील घटनाओं का बढ़ना। देखा जाए तो अंबेडकर जयंती पर हुई ये घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं है, बल्कि उस सामाजिक और राजनीतिक टकराव का आईना है जहां एक तरफ अस्मिता की लड़ाई है, दूसरी तरफ वोट बैंक की राजनीति। 2027 के चुनाव से पहले ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं रहेगी, बल्कि वो एक नैरेटिव, और वही नैरेटिव तय करेगा सत्ता का रास्ता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।